1990 को याद करिए। अगर आप उस समय स्कूल में थे या कॉलेज में थे, या फिर आपने अपनी स्कूल की या कॉलेज की बुक्स अच्छे से पढ़ी है पॉलिटिकल साइंस की, तो आपको पता होगा कि 1990 से पहले रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो इट वाज अ कंप्लीट कंपटीशन। तो मिस्टर ट्रंप जो हैं वो कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो उनके लिए जो रशिया का दोस्त होगा वो उनके लिए जिगरी दोस्त नहीं, कभी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बात हो रही है ट्रंप ने, यानी अमेरिका ने, देखिए अभी ट्रंप हैं तो उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो ट्रंप ने जो है 25% जो है वो टैरिफ लगा दिया, इंडिया पे टैक्स लगा दिया भाई। अब ये जो टैक्स लगाया इसको ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई आपका दोस्त है क्यों लगा दिया ये वो। तो देखिए जो सुपर पावर्स होती हैं उनका ये कोल्ड वॉर 1990 में खत्म हो गया, लेकिन इनडायरेक्ट ये अभी भी चल रहा है। जिस हिसाब से अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी, उसको वेपनरी भी प्रोवाइड करके, रशिया के खिलाफ अगर वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप समझिए कि रशिया के खिलाफ तो आज भी वो एक्टिव है, ठीक है। और पाकिस्तान को क्यों अमेरिका अपने पास बिठा लेता है जबकि जानता है कि वहां वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है? तो उसका कारण भी यही है कि भाई उसको एशिया में अपने छोटे छोटे वहां पे सेंटर रखने हैं जहां पर कि अमेरिका या इधर की पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर सके, इसके एरिया को कंट्रोल कर सके। तो ये जो है ये उसका तरीका है। तो इंडिया को क्यों सपोर्ट नहीं करता अमेरिका? पहली बात कि अमेरिका इंडिया को एज अ सुपर पावर के अंदर अपने लिए चैलेंज मानता है, ठीक है। दूसरा, अमेरिका के लिए चाइना और रशिया, ये दो कंट्रीज ऑब्वियसली एक टफ चैलेंज है। अब हमारी चाइना के साथ उतनी नहीं बनती, लेकिन हमारी रशिया के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो रशिया ने हमारे खराब समय में भी, जब भी हमें जरूरत हुई और जब भी रशिया का खराब समय आया, तो हमने आपस में एक दूसरे को म्यूचुअली बहुत सपोर्ट किया है। तो जहां पर जो देश पाकिस्तान जैसी कंट्री को सपोर्ट करता हो, क्या वो इंडिया को सपोर्ट करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। हम, क्योंकि रशिया हमको सपोर्ट करता है, हमको हेल्प करता है, तो क्या अमेरिका हमारे लिए सिंपैथी रखेगा? नहीं रखेगा। तो ये जितने भी अमेरिका जो कर रहा है ना अलग अलग, ये सब वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के करता है। वो किसी के साथ इमोशनल नहीं है। वो एक सुपर पावर, एक बड़ी कंट्री है, तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट देखेगा, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट देखेगा। तो यहाँ पर किसी का दोस्त या दुश्मन होना नहीं, बल्कि अपने आप को सुपर पावर बनाए रखना, वर्ल्ड में कंट्रोल करके रखना और रिसोर्सेज को भी काबू करना। ये जो चीजें हैं ये बेसिकली रीजन है। तो अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट कोई भी आए, अमेरिका इज अमेरिका, इट इज अ कंट्री. The name and the face can be changed of the president, but they are treating us as a developing nation, as a backward nation, and a threat to becoming, a competition. So that is the real